नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य श्यामला न्यूज़ और मैं हूं जदयू कार्यालय में और मेरे साथ बात करने के लिए जदयू प्रवक्ता अनुप्रिया जी हैं। मैडम, आपका हमारे चैनल में स्वागत। धन्यवाद। कल तेजस्वी जी ने सरकार पर सीधा सीधा आरोप लगाया है कि बिहार में भ्रष्टाचार और परिवारवाद काफ़ी बढ़ गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि आदरणीय तेजस्वी यादव जी अपने परिवार और अपने संगठन के बारे में बातचीत कर रहे थे। जिस संगठन का परिचालन और जिस सत्ता में जिस समय के वो शासनकाल के मुख्यमंत्री के सुपुत्र हैं, शायद उसी शासनकाल की बात कर रहे होंगे, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का शासनकाल और उनका जो परिवार है पूरा बिहार है। बिहार वासी की चिंता करते हैं, बिहारियों के हित की चिंता करते हैं, चाहे वो किसी दल, किसी समाज, किसी से वो जुड़ा हुआ होता, उनके लिए काम माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। परिवार सेंट्रिक उनका काम नहीं होता है, क्योंकि आप कहीं से भी नहीं बता पाएंगे कि आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी के कोई भाई, बहन, बेटा, बेटी किसी भी राजनीतिक दल में या किसी भी जगह पे मौजूद है। बिहार में भी कुछ आयोग बने हैं, उसके लिए आरोप लगाया कि जीतन राम मांझी के दामाद को, चिराग पासवान के बहनोई को और कई ऐसे लोगों का नाम है, जैसे प्रधान सचिव की पत्नी का नाम बदल करके ये पति का नाम की जगह पति का नाम दिया, पिता का नाम दिया गया और एड्रेस दिया चेंज किया गया। इस तरह के भी आरोप लगे हैं। नहीं, बहुत हास्यास्पद है कि वैसे पार्टी, परिवारवाद की नींव रखने वाली पार्टी, पिता के शासनकाल को बेटा को चाहिए, पत्नी को चाहिए, बेटी को चाहिए, वैसे लोग इस तरह के आरोप अगर लगा रहे हैं तो मुझे लगता है कि इन सवालों का जवाब निश्चित तौर पे आपने अलग अलग दलों की बात की है। आज आप जदयू के कार्यालय में बैठे हैं, जदयू के ऊपर आप बताइए कि जदयू पे ऐसा कोई आरोप लगता है क्या? हमारा कार्य ही है, हमारी एक यूएसपी रही है कि हमारा पूरा बिहार हमारा परिवार है। हम किसी भी बेटे बेटियों की प्रगति के बारे में बात नहीं करते हैं। जिन दलों की बात करें, मुझे लगता है कि वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष ने, उन्हें आला कमान ने जवाब दिया है। आप मुझे निश्चित तौर पे वो जवाब आपको वहाँ से मिल जाएगा। बिहार से पलायन, बेरोजगारी और किसानों की जो बात है वो भी काफ़ी बढ़ा है और पटना में जो एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है PMCH, उसमें भी काफ़ी भ्रष्टाचार का आरोप लगा। नहीं, मुझे लगता है कि आपको आंकड़े को फिर से पढ़ने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है। आप एक मीडिया जो है उसका एक बहुत बड़ा दायित्व होता है कि समाज में सच्चाई को रखना। और आप जिस पलायन की बात कर रहे हैं, मैं आपको आंकड़े के साथ कह सकती हूँ कि 90 से 2005 के शासनकाल में और अभी 2005 से लगातार 2 दशकों का माननीय मुख्यमंत्री जी का शासनकाल है जहाँ पे पलायन रुका है। क्योंकि 2020 के चुनाव में हमने वादा किया था कि 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार देंगे। आज उस आंकड़ों को हम रोजगार के मामले में हम कई 3 गुना आगे हैं। 34 लाख रोजगार है आज बिहार में। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, उन रोजगारों में सबसे बड़ी संख्या किसकी है? महिलाओं की, वो भी ग्रामीण महिलाओं की है। आज ग्रामीण परिवेश में रहने वाली महिलाएं आज बिहार की प्रगति में अपना हिस्सा दे रही हैं, भागीदारी दे रही हैं। ये नीतीश कुमार जी की देन है। और 10 लाख नौकरी की मैं बात करूं तो 9,35,000 समथिंग हम लोगों ने नौकरी दे दी है बिहार सरकार में। तो पलायन की बात निश्चित तौर पे हमारे लिए वो चुनौती है, और लेकिन पलायन में कमी आई है। और जो इस तरह के नैरेटिव प्रयास कर रहे हैं, तो बिहार की जनता बहुत ही प्रबुद्ध है और जानती है कि सुरक्षित हाथों में बिहार है। और ये जो बिहार बदला है, फिर से दोबारा वह जंगल राज और चारवाहा विद्यालय में ये बिहार की जनता नहीं जाना चाहेगी। किसानों को जब भी खाद की ज़रूरत पड़ती है तो उसका कालाबाजारी हो जाता है, ये भी उनका कहना। देखिए, मुझे लगता है कि कृषि रोड मैप की मैं बात करूं कि बिहार में चौथी कृषि रोड मैप तैयार हुई थी। 3 सफल कृषि मैप के बाद में आज चौथे कृषि मैप पे हम लोग आज यहाँ बिहार सरकार कार्य कर रहा है। तो हम लगातार, क्योंकि हमारा प्रदेश वैसा राज्य है जहाँ पे कृषि बहुत बड़ी संख्या में लोग करने वाले हैं, बिहारवासी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार उनकी समस्याओं को सुनते रहते हैं और उनके जीवन यापन में जिस तरह की भी मदद हो सके, चाहे वह आपके राशि के रूप में हो, किसी तरह खाद वगैरह खरीदारी में हो, लेकिन बीज की जो इस तरह की कड़ी जिस पे आप मुझे रोशनी दे रहे हैं, निश्चित तौर पे सरकार और प्रशासन इस पर सजग है और वैसे लोग को चिन्हित करके प्रशासनिक रूप से कार्रवाई भी होती है। लेकिन हमेशा हमारा प्रयास रहता है कि एक किसान जो है, और आप देखेंगे कि उसमें भी दरों में कमी आई है। जिस तरह से किसान एक समय था कि आत्महत्या कर लेते थे, लेकिन कम से कम आज व्यापार में भी अपने खेती को लेकर के जो किसान हैं वो व्यापार करने के लिए बाहर निकल रहे हैं।
तेजस्वी जी एक प्रयास शुरू किए हैं कि अगर बिहार में उनकी सरकार आती है तो वो स्वयंसेवकों से बिहार के विकास की बात करेंगे। नहीं, बढ़िया है। कम से कम अब उनको समझ में आ रहा है कि परिवार के बाहर निकल के देखना पड़ेगा, जनता के बीच में जाना पड़ेगा। लेकिन मैं एक बात उनको कह दूं कि वही जो आपने स्वयं सेवक की जो आज प्लेटफॉर्म एक तैयार किया है, उसमें थोड़ा दहाड़ के बोलिए 90 से 2005 के शासनकाल को। बहुत ही शानदार शासनकाल था, बहुत मजबूती से चला रहे थे। महाजंगल राज, जहाँ त्राहिमाम था पूरा बिहार, जहाँ पे ना जन का सुरक्षा था, ना धन की सुरक्षा मिलती थी, ना ही आपको नौकरी थी, ना ही आपके पास में भाई नौकरी करने वाला यहाँ जिंदा बचवे नहीं करता था। तो एक तो नौकरी नहीं, और नौकरी देना था तो उनको ज़मीन चाहिए था, और नौकरी करने वाला का यहाँ पे भाई मर्डर हो जाता था, तो राज्य तो छोड़ के लोग भाग रहे थे। अब तो बिहार में नौकरी भी है, बिहार में रहने पर सुरक्षा भी है, बिहार वासियों को बिहारी होने पर गर्व भी है। तो ज़रा ये वाला जो चला रहे हैं स्वयं सेवक वाला जो पोर्टल खोले, तो उसमें बताइए ना पिताजी के शासनकाल के। पिताजी का सत्ता तो चाहिए, पिताजी का जमीन चाहिए, पिताजी के कुर्सी चाहिए, लेकिन पिताजी के माथे पे लगा ईडी सीबीआई के दरवाजे पे जो खटखटाते हैं और जो आपके माथे पर जो कलंक लगा हुआ है उसकी चर्चा काहे नहीं करते हैं। 17 महीने का खाली चर्चा कीजिएगा। नौकरी चाचा नीतीश कुमार जी दे रहे थे नौकरी, अब भतीजा कह रहा है कि हम दे रहे हैं नौकरी। कहाँ से लाइएगा नौकरी? नौकरी के बदले ज़मीन लीजिएगा। अब वो बिहार की जनता पास नहीं है ज़मीन जो आपको देगी। आप गलत हो तो बेटा गलत थोड़ी होता। नहीं, क्या बात कर रहे हैं? पिता की सब आप कह दीजिए, वो कहा थे तेजस्वी जी कि पिताजी गलत है। ठीक है, आपने कहा कि अब थोड़ी है, वो कह दे, डिक्लेयर कर दे, मान रहे हैं आप भी मान रहे हैं ना कि पिताजी गलत हैं। नहीं, हम नहीं मान। नहीं तो आप कहा कैसे ना कि पिता गलत, आप कहा तो दिए हैं। नहीं, हम तो करे, अरे प्रश्न किया अरे तो न्यायालय के दरवाजे पे उठाते हैं, तो ईडी सीबीआई पे है। जनता उन्होंने सत्ता से उखाड़ के फेंक दिया है। जनता, लोकतंत्र में जनता मालिक है। जनता ने 2005 में तय कर लिया कि नीतीश कुमार ही हमारे एक सही हमारे बिहार के कर्मदाता हैं कि यही बिहार को सुधारेंगे, बिहार की रूपरेखा बदलेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी जनता की उम्मीदों पर खड़ा हुए हैं, और इसी कारण 2 दशकों से नीतीश कुमार जी जहां होता है वहीं पे सरकार होती है। एक आखिरी सवाल, 2010 के बाद जदयू के भी विधायकों की संख्या घटी है, इसका क्या वजह है? देखिए, ये तो 2020 की बात आप कर रहे हैं। अब 2010 में जी जदयू के 110 विधायक थे, 15 में घटे, 20 में और घटे, इसका क्या वजह? चुनाव है, चुनाव में तो इस तरह के परिणाम होते रहते हैं। लेकिन आप यह देखिए ना कि आप इधर आ रहे हैं, तो आप ये देखिए ना कि 2015 में चुनाव किसके साथ लड़े? हम महागठबंधन के साथ में लड़े, जिसमें आरजेडी थी। 2020 में के साथ चुनाव लड़े हम भाजपा के साथ चुनाव लड़े। लेकिन जहां नीतीश कुमार जी हैं, मैं फिर कह रही हूँ कि ऐसा चेहरा और ऐसे काम करने वाले व्यक्ति, कर्मठ इंसान जिन्होंने पूरी बिहार की दशा को बदल दी, वहीं पर सरकार जनता का मोहर होता है। महिलाएं जब कतार में होती हैं तो ये समझ में आता है कि नीतीश कुमार जी के पक्ष में यह वोट जा रहा है। इसलिए इसकी चिंता नहीं करें। और मुझे लगता है कि इस बार 2025 से 2030 फिर से नीतीश और 225। अभी आप जदयू प्रवक्ता अनुप्रिया जी को सुन रहे थे। मैडम, आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।